ये है, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे इस तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये वाला हो गया था, है ना। और हमने निकाला क्या था, फाई ए टी इज इक्वल टू आपका ये आया था आई माइनस टू आई यू सिग्मा पावर अरे ये आपका n-1/2, ठीक बेटा। तो कभी कभी क्या है ना कि ये जो आपका n-1 है, इनको फॉर सिंप्लिसिटी आप n-1 ना लिख के आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं, है ना, m। तो अगर आप इसको n-1 की जगह पे m लिखते हैं तो आपका ये सीधे सीधे i सिग्मा पावर बाई m/2। तो यहाँ से आप लोग सीधे बोल सकते हो कि ए फॉलो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम p, अरे ऑर्डर p विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n और वेरिएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से आप सीधे ये कह सकते हो यूजिंग यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होगा बेटा, आपका पहले तो मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ए आपका है क्या, है ना, ए आपका है A11 A12 A13 डॉट 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 A1P और A21 A22 A23 डॉट 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 A2P। फिर जो है ये आपका हो जाएगा A P1 A P2 A P3 डॉट 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 A P3 ना बेटा। ये आपका जो है मैट्रिक्स है, विशार्ड मैट्रिक्स है ये, इसको हम लोग विशार्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, है ना, सारे आपके क्या है, रैंडम वेरिएबल्स। तो अब हम इसी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है बेटा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन जैसे पहले यूनिवेरिएट में बताते हैं, जैसे x आपका कोई रैंडम वेरिएबल है और फिर आप y आप बनाते हो ना किसी तरीके से, जैसे e⁻⁻x कभी बनाते हो, या कभी आप बनाते हो 2x, कभी आप बनाते हो x², है ना बेटा। इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, है ना। देखो आपका x भी रैंडम वेरिएबल है और x को आप अनदर रैंडम वेरिएबल में आप बना रहे हैं, है ना। तो अब y में बना रहे हैं आप, मतलब आप डिफरेंट में जैसे जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है आप बनाते हो, है ना। तो यहाँ पे हमको a उसी तरीके से बनाना है ताकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आए, जो हमको पीडीएफ मिले, वो किसका मिले, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ रहे हो आप लोग, जो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है, हमें उसी तरीके से उसको क्या करना है, बनाना है, ताकि हमको पीडीएफ किसका मिले, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मान लीजिए पहला स्टेप क्या होता है बेटा, पता है आप लोगों को। देखो इसमें टोटल डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, टोटल कितने हैं, कल मैंने बताया थे ना। वैसे मतलब ये क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से पूछूं, इसमें टोटल रैंडम वेरिएबल्स कितने हैं, हाँ p इंटू पी प्लस 1/2, टोटल इतने हैं रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, रुको एक चीज बताता हूँ। जब इतने रैंडम वेरिएबल्स हैं, जैसे ऐसे समझो कि x1 x2 x3 आपके मान लो रैंडम वेरिएबल्स हैं इस तरीके से, और आपने इसे ट्रांसफॉर्म करना है y1 y2 और y3 ना बेटा। तो फिर आप क्या क्या निकालते हो, आप जैकोबियन निकालते हो ना, है कि नहीं, बताओ, जैकोबियन निकालते हो ना। तो अच्छा एक बात बताइए, जैकोबियन जब आप निकालोगे तो जैकोबियन, इसका जैकोबियन कैसे निकलता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में निकलता है ना। आप लोगों ने निकाला है कभी इस तरीके से, लोगों को बताते हैं। जैसे देखो